सो हेलो गाइस, आज हम लोग हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए मैं बच्चों से सॉरी भी बोलना चाहूँगा। लेकिन कर क्या सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। ठीक है, माइक वगैरह की दिक्कत थी, सर ने आपको बताया होगा, सर ने शेयर की होंगी प्रॉब्लम्स। माइक हमारा ख़राब हो गया था और हमारा जो हमने नया माइक ऑर्डर किया वो नया माइक चल ही नहीं रहा था। ठीक है, चल तो रहा था लेकिन उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन वाली दिक्कत वहाँ पे आ रही थी, आवाज़ को वो बिगाड़ दे रहा था, अजीब टाइप की आवाज़ में से बाहर आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कतें थी, लेकिन अब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, अब चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं। तो अब हमारे लेक्चर्स जा ही रहे हैं, सारे के सारे, फिजिक्स के भी जा रहे हैं, बायो के भी गए हैं और अब केमिस्ट्री के भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग रेगुलर हो चुके हैं, वापस उसी ट्रैक पे आ चुके हैं। बीच में 8-9 दिन का गैप हो गया था। ठीक है, उसको मैं बोलूँगा लाइफ हैपेंस। ठीक है, लाइफ हैपेंस, तो कुछ ना कुछ लाइफ में चलता ही है। शुरू करते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है, छोटा सा रहेगा लेक्चर, क्योंकि थोड़ा सा फिलहाल हम लोग थक चुके हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा पेन नहीं है, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कल संडे था तो हमने अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को, अगर आपको एक जगह पता है, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहाँ हम लोग लुम्बिनी टूर पे गए थे। सारे हमारे जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो आपके टूर पे गए थे लुम्बिनी। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा थकान है, क्योंकि लगभग हम लोग वहाँ पे, अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वो पार्क टाइप का है, वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स और बहुत खूबसूरत टेम्पल्स है, मैं हम लोग डालेंगे भी उसका वीडियो। तो वहाँ पे लगभग 70 से 80 टेम्पल्स हैं। ठीक है, अपना लगभग 15-20 किलोमीटर के एरिया में, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका ये लगभग 70 से 80 टेम्पल्स है। ठीक है, उसमें से हम लोग 10-12 टेम्पल्स को विजिट कर पाए थे। और लगभग कल की अगर वॉकिंग देखें मेरे फ़ोन के हिसाब से 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 12 क्या बोलूँगा, एग्जैक्ट 12 किलोमीटर हम लोग बस खाली चले हैं पैदल। ठीक है, 12 किलोमीटर सिर्फ हम लोग उस पार्क में पैदल चले हैं, तो उसका थोड़ा सा थकान है इसीलिए। लेकिन लेक्चर्स रुकने नहीं चाहिए, पढ़ाई जो हमारा प्राइमरी काम है वो रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। छोटा सा लेक्चर रहेगा, एक बार मैनेज करना, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा के जाऊँगा यहाँ पर मैं। तो शुरू करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर आपको याद है तो हम लोग वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में राउट्स लॉ को पढ़ चुके हैं। वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूट जो क्या हो, रूम टेम्परेचर पे ही या फिर हल्का फुल्का टेम्परेचर देने पे किसमें हो जाए चेंज, वेपर में चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट होगा, जैसे आपका चीनी है, वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा, मतलब वो वेपर में चेंज होगा ही नहीं। अगर होगा भी तो बहुत मुश्किल से वेपर में चेंज होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, ये सॉल्यूट वेपर में चेंज नहीं होगा। ऐसे आपका चीनी हो गया, चीनी वेपर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चीनी कभी भी वेपर में चेंज नहीं होगी, आप टेम्परेचर देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ठीक है, उस तरह के सॉल्यूट की हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात किया था वॉलेटाइल सॉल्यूट की, अब हम बात करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की। लेकिन एक चीज कॉमन है, एक चीज क्या है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों के लिए कॉमन है। वो क्या है कि अगर तुम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हो तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर आप प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा। देखते हैं इसको करके। जैसे कि आपको पता है, यहाँ मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ मेरे पास एक और कंटेनर है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट है पानी। पानी पीला होता है क्या, हाँ, इसमें मेरे पास क्या है, मान लो ये क्या, मेरे पास पानी है, मैंने यहाँ लगाया कोई हीट का सोर्स और कर दिया इसको गरम। गरम करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर ये जो पानी है वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब अभी जो प्योर सॉल्वेंट आपका वेपर पे लगाएगा प्रेशर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब इसको अगर तुम फुल फॉर्म जान ना पाओ तो अभी तक तुम मुझसे पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात ये कि आप मुझसे पढ़ क्या रहे, अगर आप इसको जान ना पाए तो क्या लिखा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। इस टाइम जो प्रेशर लगाएगा वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर लगाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये पानी क्या है, प्योर फॉर्म में, अभी हमने इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है, तो इस टाइम जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। किसका, प्योर फॉर्म का, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल से पी नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाई पी नॉट। ठीक है, अब देखना पड़े ध्यान से, फिर से यहाँ पे पानी है, हाँ, अब मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया चीनी। क्या डाला मैंने इसमें, चीनी। क्या तुमको चीनी यहाँ दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई देगी। अब देखना इस चीनी को, फिर से मैं इसको हीट करूंगा, हीट का सोर्स लगाना पड़ेगा अगर हीट करना है तो। हीट किया 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 किया, फिर से क्या होगा, वेपर में चेंज होगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ
अब देखना बड़े ध्यान से, जब मैंने इसमें चीनी डाल दी तो इससे नुकसान क्या हुआ होगा कि कुछ चीनी के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए होंगे। कुछ चीनी के मॉलिक्यूल कहाँ आ गए? सरफेस पे आ गए। तो वो जितना पानी के लिक्विड, मतलब जितना पानी आपका पहले वेपर में चेंज हो रहा था, उतने मॉलिक्यूल्स अब वेपर में चेंज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब कुछ सरफेस पे क्या आ चुकी है? चीनी आ चुकी है। पहले सरफेस पे बस खाली पानी था, सारा सारा पानी किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। लेकिन अब सरफेस पे कुछ क्या आ चुके हैं? पानी, सॉरी, चीनी के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। वो चीनी के मॉलिक्यूल सारे पानी को वेपर बनने से रोकेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब वेपर उतना नहीं बनेगा पहले के मुकाबले, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हुआ है? कम हुआ है। अब देखना मेरी बात को, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिर से क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? पी बोलूंगा। पी नॉट क्या है तुम्हारा? देखना बड़े ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ, तो अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग कहीं पे रुक गई थी। ठीक है, तो बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो है अपने आप रुक गई थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। अब सब कुछ ठीक है, शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। ठीक है, शुरू का मतलब चल ही रहा है। तो क्या था? पी नॉट क्या था तुम्हारा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और पी क्या है आपका? अब इसको आप या तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कब? जब वो कहाँ पर है? सॉल्यूशन में है। आप ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोलो, या फिर क्या बोल दो? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही बोल दो। अब देखना मैंने ऐसा क्यों बोला। यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूट है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि वो तो वेपर में चेंज होने वाला नहीं है। बस वो सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल्स जितना पहले चेंज हो रहे थे उतने मॉलिक्यूल्स को अब चेंज नहीं होने देगा। मतलब क्या हुआ कि अभी भी वेपर तो बनेगा किसका? सॉल्वेंट का ही बनेगा, बस खाली कम बनेगा। लेकिन वेपर बनेगा बस खाली किसका? सॉल्वेंट का ही। तो तुम लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या फिर अगर आप सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर यहाँ पर माने तो भी बस खाली वो क्या है? सॉल्वेंट ही है, यानी कि सॉल्वेंट ही यहाँ पर सॉल्यूशन का रोल अदा कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और सवाल में भी दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो तुमको याद रखना है, क्योंकि ये सॉल्वेंट ही है। वैसे तो देखा जाए तो सॉल्वेंट ही है, और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो पूरा सॉल्यूशन में आपका बस खाली सॉल्वेंट का ही वेपर बन रहा है। तो जो सॉल्वेंट का है वही सॉल्यूशन का भी है। सिंपल बात आपकी ये है। अब देखना राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। ये तो तुम्हारा क्या हो गया? ये मैंने तुमको कंडीशन बताई कि वेपर प्रेशर घट रहा है। अब देखना राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। अब देखना राउल्ट्स लॉ, यहाँ पे मैं हेड डालूंगा राउल्ट्स लॉ, लिखेंगे साथ साथ में सब लोग। अभी उसका स्क्रीनशॉट खींचने का टाइम दूंगा भाई, परेशान मत हो। देखना राउल्ट्स लॉ क्या है। पहले इसका स्टेटमेंट लिखूंगा फिर समझाऊंगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट, थोड़ा सा पेन का मैं थिकनेस कम करना चाहूँगा। हाँ, राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझाऊंगा सब कुछ भाई, परेशान मत होना। ऑफ क्या मैं इसको वीपी लिख दूं? वीपी मतलब वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन, समझना बड़े ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो आपने सॉल्यूट डाला है उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझना इसका मतलब। अभी हमने क्या यहाँ पे किया डिस्कस कि वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। पहले कितना था? पी नॉट, अब कितना हो गया? पी। कितना कम हुआ? पी नॉट माइनस पी। देखो डालते हैं यहाँ पे, लिखते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ? कितना लोअर हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर कितना हुआ कम तुम्हारा? बताओ। पी नॉट माइनस इतना हुआ कम, प्योर का इतना और सॉल्यूशन का इतना। अब एक और बात देखो इसमें नेक्स्ट, अब क्या है? अब एक और आता टर्म की पहले के मुकाबले कितना कम हुआ। पहले कितना था, अब कितना हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे पी नॉट को लगा देते हैं, पहले के मुकाबले। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो तुमने यहाँ पे लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ। अब भाई यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वीपी, ठीक है, समझ जाना। पी नॉट माइनस पी अपॉन, ये तो क्या हुआ तुम्हारा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले के मुकाबले कितना कम हुआ। ठीक है, अब इसी की वैल्यू किसके ऊपर करती है डिपेंड? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मेरे नोट्स में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ये मेरे नोट्स की बात है। ठीक है,
बाकी स्टैंडर्ड बुक में आपको कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, लेकिन मेरे नोट्स की ये बात है, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, ये नहीं चलेगा, हाँ इसको बी जो है वो यूज होगा हमेशा सॉल्यूट के लिए, और ए जो है यूज होगा हमेशा सॉल्वेंट के लिए। ये अल्फ़ाबेट सॉल्यूट और ये अल्फ़ाबेट सॉल्वेंट के लिए यूज होंगे। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। बी सॉल्यूट के लिए और ए जो है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होगा मेरे नोट्स में, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर्सनली, और किसी की बात मुझे करने का मन भी नहीं कर रहा है फिलहाल, ठीक है। अब देना क्या है, तो बी सॉल्यूट के लिए और ए सॉल्वेंट के लिए। अब समझना बड़े ध्यान से। अब क्या मैंने बोला कि जो RLVP होता है, RLVP का मतलब क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में RLVP, ठीक है। तो RLVP की वैल्यू किसकी होती है बराबर, काई बी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, काई बी के बराबर, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, P नॉट माइनस पी अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई बी। ये हमारा एक सुंदर फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, सुंदर सुंदर, कौन सुंदर, ठीक है। तो क्या तुम्हारा P नॉट माइनस बी अपॉन P नॉट इज इक्वल टू काई, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ इसके अंदर टफ है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं है भाई। अगर तुमको ये लग रहा है कि ये टफ है तो भाई तुम्हारे दिमाग, मतलब क्या बोलूँ अब, टफ लग ही नहीं सकता, टफ किसी को नहीं लगेगा टफ, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर करेंगे एक सवाल बेहतरीन। तो यहाँ पे क्या लिखा था, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये राउट्स लॉ का तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिक टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। स्क्रीनशॉट पहले खींच लो, 1 2 का 4, उसके बाद अरे क्वेश्चन है 1 2 का 4, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, एक हम लोग सवाल करते हैं। सवाल में पहले पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, पी नॉट यहाँ दिया हुआ, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, टेम्परेचर तुम्हारा दिया ही रहेगा, पी नॉट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या लिखा, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तुमसे बोला है पी निकालो, चलो करते हैं। पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू क्या होता है, काई बी होता है। अब देखना बड़े ध्यान से, पी नॉट कितना दिया है 23.8, पी तुमसे पूछा है तो पी को x मान लो अपॉन 23.8 इज इक्वल टू काई बी। काई बी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखना बड़े ध्यान से, 23.8 माइनस एक्स 23.8, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है क्या, कहाँ दिया है भाई, क्या लिखोगे, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, नीचे मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, इसको, ओहो थोड़ा स्टाइलिश बनने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बस, ठीक है, लेकिन जान दे देंगे इसके लिए, ठीक है। ये अब पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखना बड़े ध्यान से। एक अलग पैसेज से सॉल्व करता हूँ कि तुम लोग समझ जाओ। ग्रीन कलर सॉल्व कर दूँ, एक बार देख ले भाई ग्रीन कलर दिख भी रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा तो चार बात मुझे सुननी पड़ेगी। देखो भाई दिख रहा है सब कुछ, देखते हैं क्या है, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। मास ऑफ बी दिया हुआ है क्या, 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बी का मतलब कौन था, पीछे चल, बी का मतलब कौन था, सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। मास ऑफ ए 95, मोलर मास ऑफ ए नहीं पता है, कितनी मार मार दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर कितना होता है, अच्छा 5 अपॉन 5 वन जा 5, 12 5 जा 60, 5 वन जा 5, 12 5 जा 60। अब 18 5 जा करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो इसको आप लगभग लगभग कितना हो जाएगा ये, तुम कैलकुलेटर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, बस मैं कर सकता हूँ कैलकुलेटर यूज़, तुम नहीं कर सकते हो। कितना आएगा, 95 अपॉन 18, कितना आया 5.2, चलो ठीक है। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 12, 5.2 प्लस 1 अपॉन 12, ये कितना 0.08। एक बार देख लेते हैं करके, 12
12 बट 0.08, ठीक है। 0.08 अपॉन 5.2 प्लस 0.08, तो 0.08 और ये कितना हो जाएगा 5.28। जाहिर सी बात है उतना ही हो जाएगा यार, देख लो करके, तुमको डाउट है तो कितना हो जाएगा 5.2, इसको काट दो इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा 8/528। एक बार देख जाओ भाई इसको, 1 मिनट में एक बार इसको देख लो। क्या मैंने सही किया? मैंने क्या किया पहले, नंबर मोलर मास ऑफ बी पूछा था, मास ऑफ बी दिया हुआ है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ बी दिया है 60, ठीक है। मास ऑफ ए पूछा है, मास ऑफ ए दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 95 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर ही सॉल्वेंट होता है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब देखो क्या लिखा है, मैंने पुट कर दिया, मास ऑफ बी यहाँ पूछा था पुट कर दिया, सॉल्व किया मैंने मेरे तरीके से, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे तरीके से सॉल्व किया तो मेरा कितना आया 8/528। अब क्या मैं इसके बराबर इसको कर सकता हूँ? कर क्यों नहीं सकता हूँ, अगले पेज में करूंगा। लेकिन कैसे कैसे था तुम्हारा, 23.8 दिया था माइनस एक्स अपॉन 23.8 कितना आया था 5/528। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इतना ही है भाई 8/528। देखा, मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ब्रो। 8 एक बार देख लो भाई, 8 ही है ना, 5, हाँ ठीक 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 8/528। अब क्रिस क्रॉस खेल लो तुम थोड़ा सा भाई। देखो आप जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स का भाई है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स का भाई। तो तुम्हारा यहाँ पे तुमको फिजिक्स लगातार मिलती रहेगी, तो घबराना मत। अब क्या है तुम्हारा 23.8 मल्टीप्लाई बाई 528 माइनस 528 एक्स इज इक्वल टू 23.8 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 528 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 238 से कितना आएगा देख लेते हैं। हमने क्या किया, अरे आ जाए यार, हमने क्या किया 528 को मल्टीप्लाई किया कितने से 238 से, 1 2 5 6 6 4 1 2 5 6 6 6। अब कहेंगे अरे पॉइंट कहाँ से आ गया, वहाँ देखो पॉइंट ही नहीं है, यहाँ क्या पॉइंट लगा रहे सर, अंधे अंधे हैं क्या? अंधा नहीं बेटा, अंधा तू है, ठीक है। यहाँ नीचे 10 लिखा हुआ है, मैं अंधा नहीं हूँ। अब क्या है 23.8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना है 190.4। मुझे तो लग रहा है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, बस यहाँ पे x नहीं लगा था। तो 528 x इज इक्वल टू 190.4 माइनस 1256.4, ठीक है। तो आपका ये कुछ ना कुछ होल नंबर में हाँ कर लेते हैं। 190.4 को सर हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं, मैडम ने बताया है, तुम और तुम्हारी मैडम, समझ रहे बात को। 528 एक्स इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1 2 3 7 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, होल नंबर में ही आएगा भाई। अब पता नहीं यार 1 2 3 7 6 माइनस था, माइनस रख ले माइनस को अपने पास, 23.4 लो मिलीमीटर एच जी था ना, मिलीमीटर एच जी, हाँ ये तुम्हारा आंसर आएगा क्या मिलीमीटर एच जी। यानी कि प्योर का तो कितना था 23.8 था, कितना कम हुआ लगभग 0.4 मिलीमीटर एच जी जो है वो वेपर प्रेशर इन्होंने कम कर दिया। जब हमने क्या डाला, हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, इससे हमारा काम भी पूरा हो गया, जो हमने पढ़ा था वो भी हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है कि अरे अच्छा ये रहेगा ही क्या, मेरा हट ही नहीं रहा, पेज ही नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो क्या है अब हमारा जो आज का काम था वो हमारा पूरा हो चुका है। छोटा सा लेक्चर था 20 मिनट का, लगभग आपका ये लेक्चर हुआ है रिकॉर्ड। अब हम लोग इसके आगे भाई पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अभी लेकिन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पूरा किया, ठीक है। इसके ऊपर सवाल भी हम लोग करेंगे अगले क्लास में, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि सवाल आते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी फिर से आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, हम लोग उसको फिर से पढ़ने वाले हैं और उसको हम लोग डिराइव भी करेंगे वहां पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।